हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इसमें आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27। 22 तारीख की है बेटा, विज्ञान सब्जेक्ट की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। उसमें हम जीवों की विशेषता ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। तो देखो, क्या हमें सभी सजीवों में हमेशा निश्चित रूप से सजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं? तो बेटा हमने पिछली बार ही जाना था, पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, तो सभी सजीव लक्षण एक जैसे नहीं दिखाई देते। हम सभी जानते हैं सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें श्वसन यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी होती है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं यानी कि कुछ हो रहा है तो उसके सामने रिएक्शन भी करते हैं, प्रजनन भी होता है, गति एवं वृद्धि भी होती है और मृत्यु भी होती है। ठीक है, आइए करके देखते हैं आप। ठीक है, उपरोक्त अंकित सजीवों की विशेषताएं क्या हैं, हमें हमेशा दिखाई देती हैं। तो जितनी भी ये विशेषताएं दिखाई गई हैं बेटा, आप चाहो तो आपसे कोई पूछे विशेषताएं क्या हैं जीवों की, तो इस लाइन से आप लिख सकते हो कि वो श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, गति करते हैं और वृद्धि करते हैं। ठीक है, मृत्यु भी होती है उनकी। ओके, फिर उपरोक्त क्या ये सभी के अंदर होते हैं? इस पर समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट बेटा क्या है, आवश्यक सामग्री बीज यानी कि राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि। ठीक है, तो आवश्यक जो सामग्री थी, बीज लेते हैं हम, कोई सा भी ले सकते हैं। गतिविधि के चरण क्या होंगे, उपरोक्त दिए गए बीजों के न होने पर जो भी बीज अपने रसोई घर में हो वो ले सकते हो। ठीक है, सजीवों की विशेषता को ध्यान में रखते हुए इन बीजों का अवलोकन करेंगे। अब सजीवों की विशेषता में ध्यान में रखनी है और इस बीज का हमें अवलोकन करना है, इसको देखना है, समझना है। अवलोकन करने के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव में या निर्जीव में? तो बेटा देखो, उस बीज को देखते हो, क्या वो गति कर रहा है, क्या वो श्वास ले रहा है, क्या वो मर रहा है, ठीक है, या फिर क्या वो भोजन खा रहा है या प्रजनन कर रहा है, कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं दिखता हमें। जैसे होते हैं 1 महीने पहले रखे वैसे 1 महीने बाद भी या 2 दिन, हफ्ते भर बाद भी वो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अवलोकन करने के बाद बीज को किस वर्ग में रखेंगे, तो हम उसको निर्जीव में रखेंगे। ठीक है, और क्यों रखेंगे, तो देखो क्या लिखोगे कि बीज निर्जीव है क्योंकि उसमें कोई भी सजीवों की विशेषता नहीं दिखाई देती। ओके, फिर अब आवश्यक सामग्री बीज दूसरी गतिविधि करके देखते हैं। इसमें भी कोई भी ले सकते हैं हम। गतिविधि के चरण उपरोक्त बीज नहीं होगा तो हम रसोई घर से कोई भी बीज ले लेंगे। ठीक है, और उसको कुछ देर रात में पानी में भिगोकर रख देंगे। फिर बीजों में से पानी को निकालने के बाद उसे एक सूती कपड़े में लपेटकर 2 दिन के लिए रख देंगे। ठीक है, बीजों पर सूती कपड़े को हटाने के बाद आपने क्या अवलोकन किया? अब बीजों को सूती कपड़े से हटाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि बेटा उसमें तुम देखते होंगे घर में भी अगर भिगो देते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, देखते हो उनकी वृद्धि हो जाती है, उनमें से एक सफ़ेद रंग की एक मतलब कि छोटा सा प्लांट निकल आता है। ठीक है, तो इसमें अब तुम क्या लिखोगे, अवलोकन के बाद बीज को किस कैटेगरी में रखोगे? तो आप लिखोगे गतिविधि 2 में, गतिविधि 2 के अनुसार उसमें क्या हुआ बेटा, वृद्धि हुई बीज में, उसने श्वसन भी किया। ठीक है, तो करोगे गतिविधि 2 के अनुसार बीज में सजीवों की विशेषताएं प्रतीत होती हैं, इसलिए यह बीज सजीव है। तो गतिविधि 2 के अनुसार तो ये बीज सजीव हो जाएगा, लेकिन गतिविधि 1 के अनुसार वो निर्जीव था। आप चाहो तो यहाँ पहले में भी लिख लेना, गतिविधि 1 के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, रिक्त स्थान भरिए। जमीन पर उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं बेटा?
तो जमीन पर उगने वालों को स्थलीय, ठीक है, स्थलीय पौधे। पानी में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे। भिन्न परिवेश में रहने के लिए योग्य बनना क्या कहलाता है बेटा? अनुकूलन, ठीक है, क्या कहलाता है? तो देखो बेटा, भिन्न परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाना क्या कहलाएगा? अनुकूलन, ठीक है। फिर सभी सजीव डैश करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा? प्रजनन। कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं और कुछ बीज उत्पन्न करते हैं। ओके, अब बेटा प्रश्न 2 देखो, समूह में से विषम यानी कि अलग जो है, ठीक है, जैसे आपको ये 4 दिए, इन चारों में से जो अलग होगा किसी भी आधार पर उनको बताओ और उनका उत्तर भी दो, कारण दो, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम यहाँ पर कारण भी लिखेंगे। ओके, मेज, बिल्ली और कुर्सी और पेन में देखो, मेज क्या है बेटा? निर्जीव, बिल्ली सजीव है, कुर्सी भी निर्जीव और ये पेन, तो आप यहाँ पर लिखोगे बिल्ली। कारण निर्जीव, ठीक है, और बाकी क्या है? सजीव हैं। फिर ऊंट, शेर, बाघ और शियार, इनमें कौन मतलब कि विषम है? जो एक जैसा नहीं है। ऊंट क्या है बेटा? शेर, बाघ और शियार क्या है? जंगल में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं। ऊंट जंगली जानवर नहीं है, तो क्या कहोगे? ऊंट। कारण जंगली जानवर नहीं है, नहीं है। फिर आम, सेब, अंगूर और कैक्टस, तो आम, सेब, अंगूर तो बेटा क्या है? ये फल हैं पौधों से मिलने वाले, और ये कैक्टस क्या? एक पौधा है, तो आप लिखोगे कैक्टस क्या है? सबसे अलग है, तो कैक्टस। कारण क्या है? एक फल नहीं है, एक पौधा है, फल नहीं है, ठीक है। चाहे तो बड़ा करके भी लिख सकते हो कि जैसे बिल्ली वाला है तो बिल्ली एक निर्जीव है, बाकी सजीव हैं। फिर इसमें लिख दोगे ऊंट क्या है? जंगली जानवर नहीं है, बाकी जंगली जानवर है। आम, सेब, अंगूर फल हैं, बल्कि कैक्टस एक पौधा है। आप पूरा पूरा भी लिख सकते हो। मछली, मुर्गी, कुत्ता, सुअर, अब यहाँ पर देखो, मछली जल में रहती है, मुर्गी, कुत्ता, सुअर ये जमीन पर रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? मछली विषम हो जाएगी। तो कारण क्या है इसका? मछली क्या है? जलीय जीव है, जलीय जीव है। फिर कमल, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, तो कमल पानी में पाए जाने वाला, ये जमीन पर, तो फिर क्या आएगा? कमल। कारण क्या है बेटा इसका? कमल क्या है? जलीय पौधा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ बेटा समझ आया होगा। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।